जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के उन सभी क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम के लिहाज से ज़रूरी होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उनसे जुड़े आपको हम फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है, इस काल में सर्वप्रथम तांबे और औजार बनाने की शुरुआत हुई। इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो हमारा सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है एक और दो, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है, ताम्र पाषाण काल में सर्वप्रथम तांबे और औजार बनाने की शुरुआत हुई थी। इस काल में पत्थर एवं औजारों का साथ साथ प्रयोग किया गया था, अतः कथन एक सही है। इस काल में लोग गेहूं चावल के अलावा बाजरे की खेती भी करते थे। उल्लेखनीय है कि वे लोग मसूर, उड़द और गेहूं आदि सहित कई प्रकार के दलहन और मटर पैदा करते थे, अतः कथन दो सत्य है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान को ताम्बवती मतलब तांबा वाली कहा जाता है? गीलुंद, अहाड़, गणेश्व, नेवासा। हमारा सही उत्तर है अहाड़, यानी कि बी ऑप्शन, अहाड़ हमारा सही उत्तर है। उत्तर पे चलते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली है। अहाड़ के लोगों को तांबा पास में मिलने के कारण धातु कर्म की जानकारी थी। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। जोरवे संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, जोरवे संस्कृत नगरी संस्कृत थी। ऑप्शन दो, यह संस्कृत पश्चिम महाराष्ट्र में पाई जाती थी। तीसरा है, इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि दो और तीन। उत्तर पे चलते हैं। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी। प्रश्न में दिया है जोरवे संस्कृति नगरी थी, इसलिए पहला गलत है। और दूसरा है, जोरवे संस्कृत के मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इस संस्कृत के निम्न पुरास्थल हैं: अहमदनगर जिले में जोरवे निवासी और हैदराबाद जिले में चंद्रौली, सोनगंगा और इनाम गांव प्रकाश और नासिक, अतः कथन दो सही है। तीसरा है, जोरवे संस्कृत दैमाबाद और इनाम गांव के नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी, अतः कथन तीन भी सत्य है। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर है, ताम्रपाषाण संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। इस काल के लोग केवल काले व लाल मृत भांड का प्रयोग करते थे। तीसरा ऑप्शन है, अहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। चौथा है, इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि असत्य है, और बाकी तीनों कथन सत्य है। चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है, ताम्रपाषाण काल के लोग चाक पर बने काले व लाल भांड का प्रयोग और चित्रित मृत भांडों का भी प्रयोग करते थे, अतः कथन भी असत्य है। दक्कन के काली मिट्टी में कपास के पैदावार की जाती थी, अतः कथन ए सत्य है। तीसरा है, ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्के ईंटों से परिचित नहीं थे। ये अपना घर कच्चे ईंटों से बनाते थे, परंतु अधिकतर मकान गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे।
पहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। सी भी सत्य है। महाराष्ट्र में कपास, सन और सीमल रुई से बने धागे में मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। अतः कथन डी भी सत्य है। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंदी और खाई से घिरा हुआ है? दैमाबाद, सोनगंगा, इनाम गांव और चंद्रौली। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इनाम गांव। चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से भी अधिक घर और कई कब्र पाए जाते हैं। यह बस्ती किलाबंदी और खाई में गिरी हुई थी। अतः कथन सी ऑप्शन सही है। इसके आगे अब कल करेंगे अगले क्लास अगले वीडियो में। जय हिंद।